हाय जिमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके जिमिनाई, थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। उसमें से पहला जो मैसेज है जमुना आपके लिए वो है कि अगर आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है किसी के प्रति आई एम सो सॉरी, अगर किसी के प्रति आपको इनसिक्योरिटी है या फिर किसी को लेकर के आपको इनसिक्योरिटी या फिर जो सामने वाला बात आपको बता रहा है, मे बी अगर आप रिलेशनशिप में हो, किसी से बात कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो और सामने वाले से बात कर रहे हो, अगर उसकी बातों पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हर टाइम कोई झूठ बोले ऐसा नहीं होता। राइट, ऐसा समटाइम्स होता है, ऐसा नहीं कह रही कि हमेशा ही होता है, बट ऐसा समटाइम्स होता है कि लोग हमसे झूठ बोलते हैं, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो हमारे साथ बहुत जेन्युइन होते हैं एक वक्त बाद। राइट, तो बेसिकली आपके अंदर के जो ये इनसिक्योरिटीज़ है आपको इसको ख़त्म करना चाहिए। अब आपको अब आप बोलोगे ये चीज़ कैसे हो सकती है, या फिर कैसे आप ट्रस्ट करो किसी भी इंसान के ऊपर, तो ये पूरी की पूरी चीज़ पर्सन, सामने वाले पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड सेकेंड चीज़ जो है वो यही है कि अगर आप इस इनसिक्योरिटी को नहीं ख़त्म करोगे, इस इनसिक्योरिटी को कहते हैं ना कि हटाओगे नहीं, तो आपको यही लगता रहेगा सामने वाले व्यक्ति में से झूठ बोल रहा है, बनावटी बातें बोल रहा है, और फिर कितना भी हो जाए ना, कितना भी सामने वाले जेन्युइनली आपसे बात कर ले, आपको वो इनसिक्योरिटी होती रहेगी। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको पास्ट से कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से अभी वो चीज़ें ना आपको ट्रिगर करती है, और अभी आपको कोई भी कुछ भी बोल देना तो आपको वो चीज़ बुरी लग जाती है। तो बेहतर है उन इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करो, आप अपने आप को हील करो। 4 ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहा है अपने आप को फ्रीडम देना सीखिए, यानी कि अगर आपने कुछ सोचा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप खुद को खुद ही जज करते हो बोल करके कि मैं आई डोंट नो व्हाई, बट आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप ना खुद को लुक वाइज बहुत जज करते हो। मैं अच्छी नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं चबी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत जजमेंट है यहाँ पे कि बहुत जज करते हो आप खुद को, और ये बहुत बुरी चीज़ है। खुद को खुद जज करोगे तो फिर लाइक कैसे कैसे ज़िंदगी जियोगे, मुझे आप बताओ। राइट, खुद को जितना हम ज़्यादा जज करते हैं ना, हम उतना ज़्यादा हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हमने इस चीज़ के लिए खुद को जज करे तो हम बोलेंगे ये काम फिर दोबारा नहीं करना। अगर हमने कोई कहते हैं ना, कभी कभी कुछ हमने जैसे कुछ नया ट्राई करा और हम उसमें नहीं अच्छा कर पाए, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं आज के बाद से नहीं करना। तो हम खुद को खुद ही जज करते हैं और उस चीज़ के लिए खुद को खुद ही डिमोटिवेट करते हैं। तो ये कोई भी चीज़ में अगर आप खुद को खुद ही जज कर रहे हो तो एंजल्स कहना चाहते हैं जेमिनी आपको खुद को खुद जज मत करिए, आप जैसे हो जेमिनी, ट्रस्ट मी, लोगों की बातों को रहने दो, अपने माइंड की भी बातों को रहने दो, जो जजमेंट है उसको भी रहने दो। मैं सच बता रही हूँ, ट्रस्ट में आप जैसे हो वैसे ही बहुत परफेक्ट हो, वैसे ही बहुत बेहतर हो। आपको ना किसी के जैसा बनने की ज़रूरत है, ना ही कोई दूसरे इंसान को कॉपी करने की ज़रूरत है। आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। बस कहते हैं ना कि अपने सेल्फ में रहा करो, जो आप जैसे हो वैसे ही रहा करो। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, भले दूसरे लोग जो भी बोले। आप जैसे हो आप वैसे ही बहुत परफेक्ट हो। दिखावा बनावटी बनने से अच्छा है कि आप जैसे हो वैसे ही बनो, जैसे हो रियल वही शो करो लोगों के सामने। अब कुछ लोगों की ये आदत होती है कि उनको ना मतलब वो खुद खुद जैसे भी है उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दूसरों को जज करेंगे। राइट, तो ऐसे लोगों से आपको खुद को इफेक्ट नहीं होने देना। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि दूसरा क्या बोल रहा है मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। राइट, कुछ लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि फाइनेंसेस आपके इस वीक में ऐसे हो सकते हैं कि फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा टाइम टू टाइम हो सकता है, आपको बार बार ऐसी थिंकिंग आ सकती है कि ये कैसी ज़िंदगी है जहाँ पे हर वक्त पैसों को लेकर के मारा मारी है, हर बार पैसों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, मुझे नहीं जीना ऐसी ज़िंदगी को। लेकिन एंजल्स कहते हैं कि सर्वाइव करना, बेसिकली इन सारे प्रॉब्लम्स को देख करके भी अपनी ज़िंदगी को जीना, यही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देख रहे हो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप फिर भी अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, अगर आपके नज़रिए से मैं बात करूँ तो आपको ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं होता आपके जीवन में, है ना, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी जीने से अच्छा है मैं ना ही जीऊँ। तो राइट, आप मे बी मौके की तलाश करते हो कि कभी कोई मौका मिला तो इन सारी बातों को किसी को बताऊँगा, या फिर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोलना है, वैसा कुछ है। अगर एनर्जी ऐसी है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होते हैं, ठीक है, ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी, लेकिन उन प्रॉब्लम से समझो, अगर आप इस धरती पे आए हो तो कुछ प्रॉब्लम से आपको फाइट करनी पड़ेगी। राइट, आप प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते, भागना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। आप किसी से भी जाके पूछ लो ना, जिन लोगों ने भी अपने लाइफ में कई सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, या फिर आप ऐसा कह लो कि जो लोग बड़े हो गए हैं, और जो लोग हमसे ज़्यादा है बड़े हैं,
एज में बहुत बड़े उन लोगों से अगर आप जाके बोलोगे ना कि लाइक ज़िंदगी को जीने से अच्छा इतने प्रॉब्लम्स है, ज़िंदगी को एक बार में ख़त्म कर लो, वो आपको एक ही एडवाइस देंगे, क्योंकि वो सब करके बैठे हुए हैं, तो वो आपको यही एडवाइस देंगे कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने प्रॉब्लम से डील करना सीखो, और इसी में समझदारी होती है, राइट। चाहे वो फिर फाइनेंसेस अच्छे ना हो, चाहे फिर फैमिली के साथ आपकी नहीं बन रही है, हमेशा चीज़ों से डील करना सीखो, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, 50% आपकी तरफ से कोई भी चीज़ में होता है और 50% कहीं और से। जैसे अगर कहीं मान लीजिए फैमिली में लड़ाई हो रही है, या फिर आपके किसी स्पेसिफिक इंसान से लड़ाई हो रही है, तो ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ गलती आपकी है या फिर सिर्फ गलती उसकी है, 50-50 दोनों की गलती है। अगर पहला वाला आर्ग्यूमेंट करने आ रहा है तो दूसरा वाला बोल रहा है, तभी तो आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना। तो 50-50 दोनों तरफ से होता है। अगर ये फाइनेंसेस आपके ख़राब है तो 50-50 ऐसे है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसा है ही जिसकी वजह से कोई ना कोई रुकावट आपकी तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आप देखना चाहते हो वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाते हो, राइट। और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में भी कुछ स्ट्रगल है जिसकी वजह से ऐसा होता है, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो 50-50 दोनों तरफ से, हम किसी एक को गलत नहीं कह सकते। तो जो है जैसा है उससे डील करना सीखिए, इसमें ना ही गलती आपकी है, ना ही किसी दूसरे इंसान की है, ना ही आपकी किस्मत की है। इट जस्ट दैट कि प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल है, तो उसको फेस करना पड़ेगा, है ना। तो बेहतर है आप अब डील करना सीखो चीज़ों से, ठीक है। या फिर ये सारी चीज़ें जो है आप सोच रहे हो, ये एक वक्त पे सोचने पे सही होता है कि एक वक्त जब एक वक्त होता है ना सोचने का, तो एक वक्त पे सोचो तो ये चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन उसके बाद ना आपको रियलिटी में भी आना चाहिए और ये चीज़ समझना चाहिए कि ऐसे करके कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी को टाटा बाय बाय तो आप बोल दोगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये चीज़ आपको भी बेहतर तरीके से पता है, राइट। तो बेहतर है रियलिटी में आइए और देखिए कि ये थिंकिंग से निकल के देखिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हो या फिर कैसे डील कर सकते हो। ज़िंदगी से हारा हुआ तो हर एक व्यक्ति है जमीन है, कौन नहीं है अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ, सब परेशान है ना। ना ही सिर्फ आपके लाइफ में अकेले प्रॉब्लम्स है, ना ही किसी और व्यक्ति के, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स इक्वली है, और कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, वही चीज़ है, लेकिन डील करना आना चाहिए, राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है जमुना कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में जो स्पेसिफिकली आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेस है, मे बी कोई ऐसी थिंकिंग है, या फिर कोई तो ऐसी चीज़ है स्पेसिफिकली जो हर बार आपके साथ होती है, या फिर मे बी हर बार एक ही चीज़ को लेकर लड़ाई होती है आपके या फिर आपके फैमिली के बीच में, कुछ भी अगर ऐसा है तो ऐसा लग रहा है इस वीक में आप उन सारे प्रॉब्लम्स को साइड रख रहे हो और आप बोल रहे हो लेट इट बी, इट्स ओके। आप बोल रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रॉब्लम से, मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी में मुझे भगवान ने जो भी दिया है ज़िंदगी में, मुझे उसी को लेकर के उसको खुशनसीब मांगना है, और मुझे और की तमन्ना नहीं रखनी। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए जेमिनी, बिकॉज ऐसा हो सकता है इस वीक में कि आपकी हेल्थ सडन कुछ, आई डोंट नो, बट सडन कुछ हो सकता है। थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, बेहतर है एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ तो करो जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो और आपकी नॉर्मल जो हेल्थ है वो भी ठीक हो। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इस वीक में से हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आप केयर फ्री हो जाओ, टेंशन ना लो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ों को मतलब जो हो चुका है आप उसको छोड़ करके अब जो होने वाला है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई कोई न्यू सेलिब्रेशन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर मे बी कुछ तो है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ होने वाली है इस वीक में, एंड वो चीज़ आपके लिए शॉकिंग होगी कि ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन ये चीज़ हो रही है। आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे विश्वास रखिए, ठीक है। एक तो पहली बात विश्वास रखिए भगवान के ऊपर, ठीक है। वो जो भी करते हैं आपके अच्छे के लिए ही करते हैं, वो थोड़े वक्त बाद समझ आता है, लेकिन सिंपल सी बात है जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, राइट। अब चाहे वो फिर पास्ट में ही क्यों ना हुआ हो, वो थोड़े वक्त बाद, अगर आपको अभी भी लगता है ना आपके पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, थोड़े वक्त बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। और ऐसा आप नहीं कहोगे कि मेरे साथ सभी बुरा हुआ है, आप बोलोगे उसमें से कई मोमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें मैं खुल के जी पाया हूँ, राइट। तो मुझे एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि मे बी आप अभी बहुत कोसते हो खुद को या फिर कुछ लोगों को कि इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी इन द पास्ट, लेकिन अब ये दोबारा नहीं होने वाला। 4 ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है इस वीक में थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर, जैसे मैंने बोला, ध्यान दीजिए। सेकंड मेन चीज़ जो है वो यही है कि आप मतलब एक थिंकिंग है आपकी जो बार बार आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। मतलब एक कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो बार बार आपके दिमाग में असर कर रही है, जैसे कोई ऐसी थॉट है आपकी, या फिर मे बी आप हर बार यही कहते हो कि ऐसे ज़िंदगी से होने से अच्छा है कि ऐसी ज़िंदगी हो ही ना, इस घर में कहते हैं ना, मे बी आप में से कुछ लोग ये कह रहे हो कि इस घर में जन्म
लेने से अच्छा है मैं कहीं और जन्म ले लेता, कुछ भी अगर आप ऐसा कह रहे हो तो एंजल्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि रियलिटी में आइए। रियलिटी में आपको भी पता है दुनिया कैसे, और आपको भी पता है कि अगर ये चीज़ होती है जैसा आप सोच रहे हो तो क्या होता। तो बेहतर है इस थिंकिंग को आप स्टॉप करो, बिकॉज ये जो भी थिंकिंग है जो आपको बार बार ऐसे डिप्रेस्ड कर रही है, इस थिंकिंग को जितने जल्दी हटाओगे ना जेमिनी उतना अच्छा रहेगा, राइट। बिकॉज रियलिटी में आके देखने की ज़रूरत है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा उन चीज़ों को सोच करके, जो होगा ही नहीं उन चीज़ों को सोच के क्या फ़ायदा। अब जो है जेमिनी, अब जो डिसीजंस है, अब जो एक्शंस है वो सारे आपके ऊपर है, आप क्या एक्शंस ले रहे हो, आप कौन से डिसीजंस ले रहे हो। तो बेहतर है आप अपने डिसीजंस और एक्शंस के ऊपर फोकस करो, ना कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती उस चीज़ के ऊपर, राइट। उस चीज़ की वजह से आपका समय भी बहुत बर्बाद हो रहा है और आप रियलिटी में नहीं आ पा रहे हो, राइट। आपको लग रहा है ये नहीं होता तो वो होता तो और अच्छा होता, लेकिन वो सच में होता तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। आई होप ये जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। किंग ऑफ वॉन्ड्स है जेमिनी, आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं अपने फ्री विल का इस्तेमाल कर, जैसे आपको बहुत मे बी आपको बहुत कुछ समझ आता है और आपको ऐसा लगता है ये जो बातें मुझे समझ आ रही है मुझे ये लोगों की तरफ शेयर करनी चाहिए, या फिर ये बात लोगों को भी पता चले तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको बताते नहीं हो। मे बी आपके अंदर बहुत ज्ञान है लेकिन आप उसको बताते नहीं हो। जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सोचते हो कभी कभी, लेकिन बताते नहीं हो लोगों को या फिर किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए लेकिन आप शेयर नहीं करते। तो एंजल्स कह रहे हैं अपने फ्री विल का इस्तेमाल करिए, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे शेयर करना चाहिए इन बातों को तो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि मुझे औरों को बतानी है, या फिर कोई भी अच्छी बात अगर आपको लग रहा है कि ये बात औरों को भी पता चले तो कितनी खूबसूरत होती, उसको बताइए लोगों को, राइट। जितना कहते हैं ना, जितना आपको थिंकिंग आती है ना, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आप सोचते हो ना, अगर आप लोगों को बताओगे ना, एक्चुअल में लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो एंजल्स कहना चाहते हैं अगर आप चाहो तो आप शेयर कर सकते हो, और वो पूरी जो चीज़ अगर आप चाहते हो, और ये पूरी जो चीज़ है ये आर्कएंजल माइकल आपको इस चीज़ में गाइड करने वाले हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कोई चीज़ शेयर करना तो आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगे, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे कोई तो चीज़ है जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। डेफिनेटली अपने काम को करते जाइए, और जितना आपने सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा। आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आई है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे कोई पटाखे फोड़ रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स है, टेन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है इस वीक के लिए कि इस वीक में अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स के नज़रिए से मत देखो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नज़रिए से देखो। कि अगर आप देख रहे हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो आप बताया एक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपके साथ पता है क्या है कि जब भी आप देखते हो मेरी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया है, तो आप उसको इस नज़र से देखने लग जाते हो कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, किसी दूसरे की लाइफ में ऐसा नहीं होता जैसा मेरे लाइफ में होता है। लेकिन ये चीज़ गलत है। आपको इसी जगह पे पॉजिटिव थिंकिंग ला के सोचना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो एंजल शायद मुझे इससे कुछ बताना चाहते हैं। डिफरेंस समझिए, डिफरेंस जितना ज़्यादा डिफरेंस समझोगे ना उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज जब आप ये सोचते हो कि मेरी किस्मत ख़राब है और ये चीज़ें, तो आपके माइंड पे वो चीज़ इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से आप कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे उसके बाद। वो तो बोल दिया आपने कि मेरी किस्मत ख़राब है, ये वो, उसके बाद क्या, आपको ही उस प्रॉब्लम से डील करना है। तो बेहतर है डिफरेंस समझिए। नेगेटिव सोचने से अच्छा है पॉजिटिव सोचिए, बिकॉज नेगेटिव सोच के वैसे भी ना कल कुछ हुआ था, ना आज कुछ होने वाला, ना ही आगे कुछ होगा। तो बेहतर है उस जगह पे आप पॉजिटिव सोचो, उस प्रॉब्लम से डील करने का सोचो, राइट। तो एंजल्स बस आपको यही कहना चाहते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की नज़र से मत देखिए, या फिर ये मत देखिए कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये देखिए कि एंजल्स आपको बताना क्या चाहते हैं, भगवान आपको क्या सिखाना चाहते हैं, राइट। और सेकेंड चीज़ ये चीज़ देखिए कि वो जो प्रॉब्लम आई है आपके लाइफ में वो कौन सी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप अपने ये चीज़ देखिए, अगर कि आपके लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे पैसे नहीं बच रहे, या फिर पैसे सही जगह पर खर्च नहीं हो रहे, सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं, या फिर आपकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है ना। और बार बार ये चीज़ होती है, एक होता है एक दो बार हो इंसान को समझ आ सकता है, बार बार अगर ये चीज़ होती है, फिर घर में बार बार पैसों को लेकर के आपके घर में लड़ाई होती है, तो ये चीज़ आपको किस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, राइट। तो आपको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि वो चीज़ किससे रिलेटेड है, ठीक है। वो चीज़ अगर आपको ही डायरेक्ट पिन कर रही है और वो चीज़ आपको ही बेसिकली आपके अंदर फायर लेकर के आ रही है कि मुझे इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, तो समझ जाइएगा एंजल्स वो चीज़ आपको मोटिवेट करने के लिए ही ला रहे हैं। जब आप काम में ऐसे हो जा रहे हो कि ठीक है करेंगे, और जब आप काम में उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, राइट, तभी हो रहा है। तो बेसिकली समझिए इस बात को कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फर्स्टली वो चीज़ एक तो
जो भी प्रॉब्लम आया है उसके पीछे का कोई रीज़न है, ठीक है, कुछ सिखाया जा रहा है आपको। सेकंड चीज़, वो आपको किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए आया है, राइट। तो प्रॉब्लम्स को, मैंने वही कहा ना, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉब्लम के नज़रिए से देखोगे तो आपको कभी कुछ नहीं दिखने वाला। तो प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से देखिए, पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, क्योंकि ये बात तो बहुत आसान है कहना कि मेरी किस्मत ख़राब है, दूसरों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। आप कभी दूसरों की लाइफ की दास्तां सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ठीक है, उस हिसाब से मैं ही बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ। सच में ऐसा होता है। तो बेहतर है ऐसा कहने से कि आप खुद को खुशनसीब मानो और जो जितना है उतने में खुश रहना सीखो। सो यस जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग, आई नो आपकी रीडिंग में गाइडेंस बहुत सारी थी, बट इट्स ओके, बहुत प्यारी प्यारी बात आपको बोली गई है। सो यस जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।